नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल नेशनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग एक नया विषय फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में जानने वाले हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि भिन्न क्या होता है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न वैसी संख्या होती है जिसे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम पी बाय क्यू के रूप में लिख दें वह भिन्न कहलाती है यानी फ्रैक्शन कहलाती है। जिस तरह से हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं 5/2 अगर इसका फॉर्म को देखेंगे तो ऊपर वाला p और नीचे का क्या है q है, तो यह p बाय क्यू के फॉर्म में है। जिस तरह से 7/8 ये भी क्या एक भिन्न है जो p बाय क्यू के फॉर्म में है। 8/7 ये भी किस फॉर्म में, p बाय क्यू के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। भिन्न के कुछ नियम है कि ऊपर वाली जितनी भी संख्या होती है इसे हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम लोग हर बोलते हैं। जो संख्या ऊपर लिखते हैं उसे अंश बोलते हैं, जो संख्या हम लोग नीचे लिखते हैं उसे हर बोलते हैं। यानी कि फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाली संख्या को हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे वाली संख्या को हम लोग डिनोमिनेटर बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं क्या होता है कि कभी मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो न्यूमरेटर छोटा होगा, कभी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, कभी क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा तो कभी डिनोमिनेटर बराबर ही नहीं होगा। तो इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, भिन्न को कई भागों में बांट देते हैं। तो बस उसी के आधार पे हम लोग भिन्न के प्रकार को देखेंगे और एक एक भिन्न के प्रकार को सही से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम भिन्न। सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन सम भिन्न में हम लोग देखेंगे इसका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, इसका बड़ा होगा। यानी न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं 3/5। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। 7/9 इसका नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। 8/9 तो हम लोग देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर छोटा है। इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर भिन्न बोलते हैं। यानी क्या बोला जाएगा इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी सम भिन्न। क्या बोलते हैं इसको, सम भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। और हम लोग अब देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, आपका नोमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, यानी कहने का मतलब है जिस तरह से यहाँ पे 5 क्या था, मेरा डिनोमिनेटर था। जस्ट ये 5 को ऊपर कर दे और 3 को नीचे कर दे तो हम लोग देखते हैं इसका नोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 9/2 लिख दीजिए तो इसका क्या होगा, नोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। 7/3 लिख दीजिए तो ये क्या हो गया, आपका नोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं यानी विषम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, विषम भिन्न जो है वो सम भिन्न का जस्ट उल्टा यानी अपोजिट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे संयुक्त यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, उसमें आपका होल नंबर भी होगा प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मिक्स होता है उसी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं 2 होल 1/4। तो हम लोग 1/4 को देखेंगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है। उसी तरह से हम लोग फिर इसको देखते हैं 3 होल 1/5। तो 1/5 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और 3 जो है वो होल नंबर। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी हिंदी में से संयुक्त भिन्न बोला जाता है। संयुक्त भिन्न जो है वो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का संयुक्त एक क्या होता है, रूप होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न यानी इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन में क्या होगा, जो भी फ्रैक्शन होगी उसका संख्या जो है वो अलग अलग होगा, लेकिन उसका जो मान है, वैल्यू जो है वो सारा वैल्यू समान होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं 2/3, 4/6, 6/9, 8/12। तो यहां पे जो हम लोग फ्रैक्शन देख रहे हैं, फ्रैक्शन का जो नंबर है वो तो अलग अलग है, लेकिन फ्रैक्शन का वैल्यू देखेंगे तो सारा फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, आपका सेम ही होगा। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम लोग इक्वल फ्रैक्शन यानी क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न बोलते हैं। इस प्रकार हम लोग देखेंगे, इस प्रकार मेरा दूसरा नंबर आएगा लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, समान हर वाले भिन्न यानी समान हर वाले भिन्न लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, जितना भी आपका डिनोमिनेटर होगा वो इक्वल होगा। सारे डिनोमिनेटर जो है आपके इक्वल होंगे। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं 5/7, 8/7, 9/7, 10/7। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो सारा डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल हो उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे यानी समान हर वाले भिन्न। इसके बाद देखेंगे असमान हर वाले भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर आपका इक्वल नहीं होगा। एग्जांपल से समझते हैं 2/7, 8/3, 9/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नहीं तो आपका नोमिनेटर सेम है, नहीं तो आपका डिनोमिनेटर सेम है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे यानी असमान हर वाले भिन्न। इसके बाद आता है आपका मिश्रित भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में जो आपका नोमिनेटर रहेगा वो भी एक फ्रैक्शन रहेगा और आपका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो भी एक फ्रैक्शन रहेगा। यानी आपका अंश भी एक भिन्न रहेगा और आपका हर भी क्या रहेगा, एक भिन्न रहेगा। जिस प्रकार से
7/2 बाय 9/4। तो हम लोग देख रहे हैं इसका अंश, इसका जो अंश है वो भी एक भिन्न है, इसका हर भी जो है वो एक भिन्न है, यानी नोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर भी आपका क्या है, फ्रैक्शन। तो इस प्रकार जो है हम लोग भिन्न के आधार पे जो है फ्रैक्शन को कई भागों में बांट देते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना टाइम दिए देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तब तक फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग किस तरह से करते हैं, भिन्न का जो है हम लोग तुलना किस तरह से करते हैं दूसरे भिन्न से, कि भिन्न बड़ा है कि छोटा है। ये सारी चीजों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।